हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिए क्या हाल है आप लोगों का। ठीक है। और पिछले टॉपिक में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, इसको भी बता दीजिएगा बाबू। ठीक है। और कोई परेशानी है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 5। क्या चीज का? तो क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है। उसका पार्ट नंबर 5 देखना है आज हम लोगों को। आज हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। और बुआ बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ग्लैंड बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं जिससे हार्मोन सीक्रेट होता है। और लास्ट में जानेंगे आज हम लोग हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या होता है। ठीक है। चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, बहुत मजा आएगा। और अभी अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बाबू पार्ट नंबर 5 देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में क्या होता है। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। बोल रहा है कि हार्मोन्स जो होता है, हार्मोन हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग लास्ट में इसी क्लास में। ठीक है। हार्मोन जो होता है वह सीक्रेट होता है क्या चीज से? हुआ तो इंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है। सच एज द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, पेनक्रियाज इटीसी। बोल रहा है जैसे कि बहुत सारे ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, उसके बाद एडर्नल ग्लैंड ग्लैंड सॉरी, और भी बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी में बुआ। ठीक है। जिससे क्या होता है तो हार्मोन सीक्रेट होता है। और ये सारे ग्लैंड जो होते हैं उसका एक मेन जो मतलब संस्था होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। उसी के अंदर ये सारे चीज क्या होते हैं तो आते हैं। ठीक है ना। चलिए बाबू तो अब देखते हैं हम लोग जो बहुत सारे ग्लैंड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं इसके अलावा उसके बारे में। ठीक है। उसका नाम जान लेते हैं हम लोग। मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस आर। बोल रहा है कि बहुत ही अलग अलग ग्लैंड हमारे बॉडी में पाया जाता है, ह्यूमंस की बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी आ गया फर्स्ट में, दूसरा में आ गया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तीसरा में आ गया होगा पीनल बोलते हैं इसको, पाइनल भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद थायराइड आ गया। पांचवा नंबर में आ गया क्या? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पारा, यहाँ पे पढ़िएगा पारा थायराइड, पैराथायरॉइड। ठीक है ना। तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तब आपको तब पढ़ने आएगा, नहीं तो एक बार में पढ़ने का प्रयास अगर पहली पहली बार में कर रहा है तो गलती उच्चारण हो सकता है। ठीक है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड, उसके बाद पेनक्रियाज, पेनक्रियाज बाबू दो बार आ गया क्या? नहीं, एक ही बार है। ठीक है। उसके बाद टेस्टिस इन मेन, मेन में एक ग्लैंड होता है टेस्टिस। ठीक है। और ओवरी इन ह्यूमन। बोल रहा है कि और ह्यूमन में हुआ मतलब महिलाओं में क्या होता है तो ओवरी होता है जिससे एक प्रोड्यूस होता है। हम लोग में टेस्टिस होता है जिससे क्या होता है हुआ तो स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। वो भी ग्लैंड ही है। चलिए बाबू तो इतना ग्लैंड के बारे में आप लोग नाम याद रखिएगा। इसमें से बहुत सारे ग्लैंड के बारे में आपकी क्लास में पढ़ना है और बहुत सारे ग्लैंड के बारे में आगे की क्लास में पढ़ना है। ठीक है ना। लेकिन हम सोचे हैं कि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं, जितने भी ग्लैंड सारे का नाम आप लोगों को क्या करें बता दें। ठीक है। हमारे बॉडी में जो पाए जाते हैं। चलिए बुआ एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ए फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव एंड निगेटिव रेगुलेट द एक्शन ऑफ द हार्मोन। बोल रहा है कि जो मैकेनिज्म होता है हार्मोन का, मतलब जो उसका नहीं बोलते हैं आउटकम, वह पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। यानी कि हार्मोन आपके शरीर में पॉजिटिव वे में भी काम करता है और निगेटिव वे में भी काम करता है। अब निगेटिव वे में क्या कैसे काम करेगा बाबू? मान लीजिए कोई हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हुआ, ठीक है, जैसे कि वुमेन्स में, वुमेन मतलब महिलाओं में, वो हार्मोन जो हम लोगों के मुस्टैच और बियर्ड निकलने में क्या होते हैं तो काम आते हैं, वो वाला हार्मोन अगर लेडीज वाले में क्या हो तो मतलब वो लोग में सीक्रेट कर जाए तो उसका उन लोग पे क्या होगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। यानी कि उन लोगों को दाढ़ी मूछ तो चाहिए नहीं, और दाढ़ी मूछ निकलने लगे तो क्या होगा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, निगेटिव हो गया कि नहीं। जैसे हम लोग में क्या हो कि हम लोगों का दाढ़ी मूछ आ ही नहीं, सफा नहीं है, तो हम लोग में क्या होगा उसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव वे में जैसे कि वुमेन्स में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं
वो सब नियमित रूप से हो और उनका मतलब अच्छा से काम हो सब। वैसे ही मेल में सारे हार्मोन अपने नियमित समय से निकले और प्रोड्यूस हो और सारे काम हो, तो उसका क्या होता है, एक पॉजिटिव वे में दिखता है, ठीक है ना। लेकिन निगेटिव वे का एग्जांपल आप लोगों को हम अभी दिए हैं, ठीक है ना। चलिए बाबू, अब देखते हैं मान लो हार्मोन के बारे में। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन। हार्मोन के बारे में सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, बहुत ही आसान समझिएगा। हार्मोन्स आर केमिकल सीक्रेशन। बोल रहा है कि हार्मोन जो होता है वह एक केमिकल सीक्रेशन होता है दैट ब्रिंग अबाउट वेरियस चेंजेस इन द बॉडी। बोल रहा है जिससे बुआ हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, ठीक है। आपके शरीर में जितने भी चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी एज के बाद में, वो सब क्या होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस ही होते हैं। सॉरी, प्यूबर्टी एज के पहले भी कोई उसके थोड़ा सा ही बोला गया है। प्यूबर्टी एज के पहले भी जितने भी मतलब क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, सब हार्मोन का ही क्या होता है, देन होता है। आप ग्रोथ भी करते हैं उसमें भी हार्मोन का ही क्या होता है, अहम भूमिका होता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दे आर प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। बोल रहा है कि यह जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वह कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जितने भी ग्लैंड आते हैं वहीं से ये हार्मोन सीक्रेट होता है। सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात थी कि हार्मोन जो होता है वह क्या होता है, तो केमिकल सीक्रेशन है, एक तरह का केमिकल है जो हमारे बॉडी में क्या होता है, सीक्रेट होता है। और इससे हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग आती है, जैसे कि आप बढ़ते हैं, आपका नाखून निकलता है, आपके मुंह पे दाढ़ी आता है, आपके शरीर में मतलब हार्मोन्स का सीक्रेशन, स्पर्म का सीक्रेशन होना, सब हार्मोनल चेंजेस ही है, ठीक है। आपका आवाज बदल जाना, ठीक है, बाल पकना, ठीक है, नशा आप लोग कर लेते हैं, ठीक है, नशा आप लोग नहीं करते हैं, मतलब कोई अगर नशा कर लेता है बाबू तो उसका शरीर संतुलित मतलब असंतुलित हो जाना, सब हार्मोन का ही क्या होता है, खेला होता है, ठीक है। तो चलिए बाबू, इसके बारे में आप लोग सीनियर क्लासेस में जब जाइएगा तो बहुत विस्तार से पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बाबू, ठीक है। बाय बाय।